तो हम करने जा रहे हैं आज बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर के सॉल्यूशंस, जो कि आपकी टेक्स्ट हनी ड्यू में से लिया गया है, चैप्टर नंबर 4। तो चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 62 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबूज डिसबिलीफ। जब बिपिन बाबू एक बुक में गए थे, बुक्स को लेने, एक शॉप पे गए थे बुक्स को लेने, तो वो वहाँ जो आदमी खड़ा था वो क्यों बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा घूर रहा था, स्टेयर कर रहा था। तो आंसर शुरू करते हैं। द मैन परिमल घोष वॉज टेकन बैक व्हेन बिपिन फेल्ड टू रिकग्नाइज हिम। ही डिडंट बिलीव दैट बिपिन हैड लैप्स ऑफ मेमोरी। वहाँ पर एक्चुअल में परिमल बाबू आए थे जो उनसे मिलना चाहते थे और कहना चाहते थे कि आप मुझसे पहले भी मिल चुके, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। लेकिन जब बिपिन बाबू ने उनका कोई जवाब नहीं दिया तो उनको अजीब लगने लगा। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि बिपिन बाबू उनको याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको पता लगी, उनको ये पता नहीं थी कि बिपिन बाबू को बीमारी थी क्या चीज़ों की, भूलने की। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। बिपिन बाबू के मुताबिक वो कहाँ गए थे अक्टूबर 58 में। तो बिपिन बाबू के हिसाब से अक्टूबर 58 को वो गए थे कानपुर। कहाँ गए थे? कानपुर में, जैसा कि आंसर्स में यहाँ पे दिख रहा है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जानते थे जो उन्होंने अपने आप को पहचान करवाने के लिए बताया था। तो सबसे पहला बात तो कि बिपिन बाबू की वाइफ मर चुकी है, उनका एक भाई था वो भी अब मर चुके हैं उसी साल जिस साल वो रांची के लुनाटिक असाइलम में, पागल खाने में गए थे। वो ये भी जानते थे कि बिपिन बाबू के कोई बच्चे नहीं हैं और वो किताबों के बहुत बड़े लवर हैं। तो ये था पेज नंबर 62। अब हम देखने जा रहे हैं 65। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष हैड सेड। बिपिन बाबू क्यों टेंशन में आ गए जो परिमल घोष ने उनसे बात की। बिपिन बाबू वॉज टेकन बैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फॉर परिमल घोष। There seeded no reason why he should tell a lie. He wondered if he really had forgotten about his visit Ranchi. अभी होता यूं है, बिपिन बाबू को वापस ले जाया जाता है, मतलब वो उनको याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे साथ पहले भी रह चुके हैं। कौन बोलता है? ये परिमल घोष। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पे बिपिन बाबू बोलते हैं कि आदमी मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है, मैं तो इनको जानता नहीं, ना मैंने कभी इनको देखा है। तब उनको टेंशन होना शुरू हो जाती है कि क्या ये रांची में जो घूमने गए थे ये वो सच में भूल गए हैं। ऐसा उनको खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है। किसको? बिपिन बाबू को। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, how did he try to decide who was right his memory of परिमल घोष। कैसे पता लगी कि परिमल घोष के कंपैरिजन में वो सही हैं। In order to resolve the puzzle about his visit to Ranchi, Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee. Parimal had said that Mukherjee was also in Ranchi at that time. जब परिमल घोष और बिपिन बाबू के बीच में बातचीत ले रही थी एक दूसरे को पहचान करवाने के हिसाब से, तब एक बार परिमल घोष ने कहा था कि जब हम रांची घूमने गए थे तो दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे। तब बिपिन बाबू ने इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं रांची जाऊंगा, वहां जाकर के दिनेश मुखर्जी से बात करूंगा और वही बताएंगे कि क्या मैं रांची पहले भी गया हूं या नहीं। अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से बिपिन बाबू ने मुखर्जी को मिलने की बजाय फोन करना सही समझा। बिपिन बाबू hesitated to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. पहले तो बिपिन बाबू ने अपने दुविधा को दूर करने के लिए ये सोचा कि मैं रांची में जाकर के मुखर्जी से मुलाकात करूंगा। फिर उनको लगा कि अगर सच में ये बात सही निकली कि मैं रांची पहले भी जा चुका हूं तो कितनी स्टूपिड मैं लगूंगा और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है। इसीलिए बजाय पर्सनली जाके मिलने के उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाकर के फ़ोन करूंगा, फ़ोन पे सारी चीज़ें पूछूंगा। अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से। डिड ही इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। बिपिन बाबू की जो बात हुई फ़ोन पर मुखर्जी से, उसका क्या रिजल्ट आया? क्या वो परेशान और हो गए या उनकी दुविधा सॉर्ट आउट हुई? Mukherjee didn't reply clearly, but he said that he had been to Ranchi twice. He was not sure about the trip. Bipin Babu exactly wanted to know. It made Bipin Babu more puzzled. He lost
हिज एपेटाइट। होता यूँ है कि जब उन्होंने फ़ोन किया तो मुखर्जी का जवाब सही नहीं समझ में आया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हाँ तुम 2 बार रांची घूमने ज़रूर आए हो, लेकिन कब आए हो, किसके साथ आए वो मुझे पता नहीं है। अब इस वजह से बिपिन बाबू की जो परेशानी थी वो डबल हो जाती है और वो अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। अब देखते हैं आगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 68 में पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु वॉज चुन्नी लाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। चुन्नी लाल कौन थे और वो बिपिन बाबू से क्या चाहते थे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। चुन्नी लाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। चुन्नी लाल कौन बताए जा रहे हैं, एक दोस्त माने जाते हैं बिपिन बाबू के, और वो फेवर चाहते थे कि बिपिन बाबू उनको किस तरह नौकरी दिलाएं। Then comes question number 2. Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bipin Babu's loss of memory? चंदा जो थे, डॉक्टर चंदा, वो क्यों स्ट्रेस में आ गए थे और उनका क्या ऐसा अजीब लगा बिपिन बाबू की मेमोरी यानी यादगिरी को लेकर के। परेश चंदा एक जवान फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कभी भी ऐसे पहले किसी तरीके का केस हैंडल नहीं किया था जो याददाश्त शक्ति से जुड़ा हुआ हो, इसीलिए वो पहले तो कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने सजेशन दिया कि क्यों ना आप रांची जाएं और आप पता करें कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हुआ था। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 70। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट ट्रिप टू रांची। क्या बिपिन बाबू सच में सब कुछ भूल चुके थे उनके रांची को लेकर के। Perhaps not. He finally recollected his memory and admitted that he had visited Ranchi in 1958. नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उनको फाइनली वो दिन याद आ जाता है कि जब वो रांची में 1958 में मुलाकात लेकर आए थे। Then comes question number 2. Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? आपके मुताबिक चुनीलाल ने क्या किया। चुनीलाल ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसका ये कहने का क्या मतलब था। तो आंसर है, Chunilal wanted some money from Bipin Babu, his old friend. So he went to him for help. He assured Bipin that the term of his fortune would be back again. Chunilal had no money, but he had mind and wit. अभी होता यूँ है, चुन्नीलाल को कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बिपिन बाबू के पास गए जो कि उनके काफ़ी पुराने दोस्त माने जाते हैं। उन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन बिपिन ने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। वो ना हाँ बोले ना बोले, क्योंकि चुन्नीलाल के पास पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग और जो बोलते हैं ना चालाकी बहुत ज़्यादा भर की थी। अब देखने जा रहे हैं पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 1। द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। वॉट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस। इस कवि के इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो जानते हैं कि बिपिन बाबू काफ़ी सीरियस और मेहनती व्यक्ति हैं। किस आधार पे आप ये कह सकते हैं ताकि ये कहानी से जुड़ा हुआ लगे। बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली। बिपिन बाबू काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाले, मेहनती और ईमानदार हार्ड वर्किंग व्यक्ति थे। वो हमेशा ऑफिस जाया करते थे। ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो अपनी जवाबदारी वाली नौकरी कर रहे थे। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, बीइंग सीरियस माइंडेड ही डिडंट वेस्ट टाइम इन आइडल चैट। वो जल्दी से किसी में घुलते मिलते नहीं थे। वो काफ़ी सीरियस होकर अपने काम को करना पसंद करते थे। इसी वजह से वो लोगों के साथ बातचीत करना, गॉसिपिंग करने में बिलीव नहीं करते थे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। Why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of this meeting? बिपिन बाबू का जो मन है वो क्यों बदल गया कि वो चुनीलाल से मिले, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया। बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुनीलाल. ही वॉज इन नो मूड टू हेल्प चुनीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल, बट ही चेंज हिज माइंड सून. ही थॉट चुनीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1958. पहले तो चुनीलाल ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं मिलने के किसी भी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि उनको उनकी परेशानियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही थी. फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैंने चुनीलाल से कुछ बात की तो शायद वो जो मेरी ट्रिप थी रांची को 1958 वाली, उसके बारे में कुछ बता सकें. Then comes question number 3. Bipin Babu lost consciousness and had at Hundro Falls. What do you think was the reason for this? बिपिन बाबू अपनी बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो अपना माइंड खो जाते हैं जब हुड्रो फॉल्स पे जाते हैं. क्या रीज़न होगा इसकी वजह से? बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप्ड नियर हुड्रो फॉल्स दैट मेड हिम अनकॉन्शियस. हो सकता है बिपिन बाबू जो हुड्रो फॉल्स पे यादें ताज़ा करने गए थे कि क्या वो रांची में आए हैं कि नहीं, हो सकता है इसी वजह से वो वहाँ पे स्लिप हुए और वो बेहोशी की हालत में आ गए थे. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाइंड आउट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम?
कैसा लगा होगा बिपिन बाबू को, उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया होगा जब पता लगा होगी कि चुन्नी लाल ने उनके साथ एक मजाक किया है. बिपिन बाबू's first reaction was that he regretted having refused to help Chunilal. He saw through Chunilal's trick to test him and learned a lesson. पहले तो बिपिन बाबू को काफ़ी अफसोस हुआ कि उन्होंने क्यों चुन्नीलाल की मदद नहीं की, जबकि वो बहुत ज़्यादा मदद के लिए आए थे. और फिर उन्होंने चुन्नीलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उनको पता लगी कि उसकी ट्रिक की वजह से उसको एक अच्छा पाठ मिला है, एक मोरल मिला है. तो ये थे आपके चैप्टर बिपिन लाल्स लैप्स ऑफ मेमोरी के सोल्यूशन. आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए होंगे. थैंक यू.